बिल्कुल, मैंने शायरा को बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर है उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है। तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज़ है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ, ये बात तो है। पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वज़ीर आज़म आता है अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाता है, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ, इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिज़नेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। और अगर आप दुबई के हवाले से सामने कैमरे में देखें, हाँ, आप दुबई के हवाले से देखें तो वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उनका हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ को वेलकम करना ये कोई हमारे लिए खुशाइंद नहीं है, पर हम इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हमें कोई एड मिल जाए, हमें कोई इन्वेस्टमेंट्स मिल जाए, पर ये भी हमारी सिर्फ न्यूज़ की हद तक होती हैं। अब अगर हाल ही में देखा जाए हमारे जो कुछ सिटीज़ हैं हमारे मुल्क के,
बलूचिस्तान को ऑल ओवर जितने भी बलूचिस्तान की सिटीज़ हैं उनको बैन किया गया है वहाँ से। दुबई के अंदर उनके उनके वीज़ा नहीं लग रहे। लाहौर में भी बहुत सी शेखोपुरा को भी बैन किया हुआ है। लाहौर को बेसिकली अभी इस लिस्ट में नहीं डाला गया। कसूर, शेखुपुरा, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, इन तमाम सिटीज़ को इसमें डाला गया है। और अभी हाल में कुछ और चंद सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया जा रहा है। और ये भी रूमर्स निकल रहे हैं कि जो 42 ईयर्स से बिलो हैं उनको उनका वीज़ा बैन किए जा रहे हैं। और इधर ये कहा जा रहा है कि विजिट वीज़ा दे रहे हैं पर विजिट वीज़ा नॉट मोर देन 10 डेज़। मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जो आईटी के हवाले से ही हैं, तो वो उधर गए हुए थे। वो बेसिकली विजिट वीज़ा पे गए थे। अच्छा। और उनका बेसिक एजेंडा यही था, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। उनका ये था कि हम कहीं ना कहीं वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएं, पर हार्डली आफ्टर 9 डेज़ उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो इसमें इश्यूज़ ये हैं, वो वहाँ पे बंदे वो रख रहे हैं जो सिर्फ लेबर वेजेस पे जाते हैं, ठीक है। जहाँ वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो वेजेस तबका वहाँ जा रहा है उनको वहाँ रहने की इजाज़त है। मगर जो हमारे जो एक तो चीज़ ये ज़रूरी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे मुल्क में रहना चाहिए, पर हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में कोई स्कोप नहीं है। तो बाहर भी तो नहीं ना स्कोप, ना हमें अमेरिका रखता है ना हमें सऊदी रखता है, और दुबई तो सिर्फ इंडियंस को ही प्रेफर कर रहा है बस। सॉरी टू से सिर्फ दुबई नहीं, सऊदीया भी इंडियन को प्रेफर करता है। अच्छा। और अमेरिका में वो तो फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि वो हमारे माई बाप हैं, ठीक है। आप इसको पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव में देख लें, या आप छोटी सी मिसाल ये है कि अगर मेरे बड़े भाई अमेरिका बैठे हो ना, तो मेरे घर में उधर बैठे हुए उनकी चलेगी, मेरी सारी की सारी सर्विसेज जो मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ वो उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वो हमारे माई बाप हैं। पर जो आप दुबई की बात कर रहे हैं, वो मंडे वाले दिन जो फ़ॉरेन ऑफिस है इस्लामाबाद से, उन्होंने ये खबर इशू की है कि जी ये सब रूमर्स हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। और कल कराची में ये खबर इशू हुई है, जो उनका फ़ॉरेन ऑफिस कराची में है दुबई का, कि जी हम उनका एक मेन स्ट्रीमिंग हेडलाइन थी कि जी हम ये सब रूमर्स हैं, हम वीज़ा इशू कर रहे हैं, कोई वीज़ा लेने के लिए हमारे पास आ नहीं रहा। पर ये सब झूठ है, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हकीकत है कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहे। और अगर इनको इस हवाले से हम इनको देखते हैं कि आप इंडियन को प्रेफर कर रहे हैं और हमें प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी इस्लामिक स्टेट हैं, वो भी इस्लामिक स्टेट है। पर उनके लिए इस्लामिक स्टेट का वो जो एक हमें बताया जाता रहा है, चूरन बेचा जाता है ना। अब वो सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। इसके अलावा अब मैं दोबारा से आती कि जैसे हमारे मौलाना अगर वहाँ जाते हैं पाकिस्तान से, बड़े मशहूर मौलाना, तो आपको लगता है कि शेख फैमिली आके उसका इस्तकबाल करेगी वज़ीर आज़म की तरह? उनके हिंदू महाराज का इतना ज़्यादा इस्तकबाल हो रहा है और हिंदुइज़्म को दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उनको वो समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का काम करती है, हिंदुइज़्म लव का काम कर रही है। डेट्स है वो उनके लिए मंदिर भी बना रहे हैं, वो उनके लिए जो है हर चीज़ कर रहे हैं जो कि हिंदुइज़्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लॉयर भी है, कि दुबई के अंदर जो है ना फ्रीडम जितना मुसलमानों के है उतना ही अब वो हिंदुओं को भी दे रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि ऐसा प्रोटोकॉल एक महाराज को जो कि इंडिया से है। बेसिकली हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, और वो भी इस्लामिक कंट्री हैं। वो सेपरेट चीज़ है कि हम बराए नाम मुस्लिम रह गए हैं। पर इसमें एक ये चीज़ है जो आपने बात की, जो उनके महाराज आए हैं उनको उन्होंने वेलकम किया है, हमें वो शायद हमारे वज़ीर आज़म को भी ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मांगना है। अच्छा। अगर हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे हाई ऑफिशियल से लेके बिलो द बेड तक, वो हर बंदा उसका एजेंडा ही है कि हमें कहीं ना कहीं बगैर कुछ किए हुए कुछ मिल जाए। और जो आपने बात की ये अच्छी बात है कि हाँ ये हकीकत है, और ये एक बिटर रियलिटी है कि वो उधर दुबई में मंदिर बन रहे हैं। आप दुबई की बात करते हैं, यहाँ तो क्लब्स और मंदिर जो हमारा जो मेन स्ट्रीमिंग से हमारा मेन सिटी है जिसके लिए हम कोशिश रहते हैं, जो सऊदी है वहाँ पे चेंज कर रहा है। बिल्कुल उन्होंने ये पॉलिसीज इख्तियार कर ली हुई हैं। बेसिकली ये जो रिलीजियस बेस पे नहीं है,
ये बेसिकली सारे का सारा एक जो एलिमेंट है ना, वो एक बिजनेस डील है। तो मतलब रिलीजन अलग और बिजनेस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है, और इंडिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी मार्केट है, तो डेट्स वाई उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है। जैसे हिंदू महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को रॉयल फैमिली रिसीव करती है, रॉयल गाड़ियों में क्या शाहाना इस्तकबाल होता है, उनके आने के शादियाने जो है दुबई में मनाया जाता है, 3 दिन तक वो वहाँ रहते हैं और हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक उनका एजेंडा अपने बिज़नेस को फ़रोग देना है। तो क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये हमें भी कहा जाता है कि अक़लीतों को भी आज़ादी हासिल है अपने मज़हब के लिए हर हवाले से, पर वहाँ पे मेरे ख़्याल में वो इस्लामिक कंट्री होने की आया कि वो इस्लामिक कंट्री है, पर वहाँ पे शायद हम मुस्लिम ही अक़लियत में हो गए हैं दुबई में। दुबई की एक और भी बड़ी वजह है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी यहाँ पर आके ना हमारे कानून के साथ छेड़छाड़ करते हैं। दुबई के अंदर भीख मांगना जो है संगीन जुर्म है, और पाकिस्तानी यहाँ पर वीज़ा लेते ही इस वजह से है कि वो यहाँ पर भीख मांगेंगे। और जब भी दुबई ऑपरेशन करता है 80 से 90% जो भिखारी होते हैं उनका ताल्लुक, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान से होता है। ये सिर्फ दुबई नहीं है, ये सऊदीया में भी ऐसा ही है। मैं ये एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ ड्यूरिंग परफॉर्मिंग उम्रा। मैंने देखा कि वहाँ पे ऑलमोस्ट, क्योंकि एक वहाँ पे चीज़ ये भी है, हमारे पाकिस्तान से अगर सऊदीया की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान से खादमीन में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वो वहाँ पे वो सर्व कर रहे होते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर हमारे जैसे या कोई और जो आए होते हैं, वो उनका ये होता है कि ये यहाँ अच्छी सर्व कर रहे हैं, ये हम खाना काबा होते हैं, रोज़ा रसूल वसल्लम पे होते हैं, तो वो अच्छा सर्व कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उन्हें आते जाते टिप्स की मद में कुछ रियाल दे देते हैं। तो वो वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, और ये सारा सिस्टम वहाँ से शुरू हो जाता है, और फिर उन चीज़ों को देखते हुए वो तो ऑफिशियली तौर पे जा चुके होते हैं। पर फिर ये भी है ना कि फिर हम इंडिया को ब्लेम करना बंद करें, बल्कि कसूर तो फिर हमारे ही होते हैं। कसूर हमारा ऐसे है कि फिर बात वही आती है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनका भी एजेंडा एक है मांगने का, ठीक है, अगर वो किसी पार्टी से भी हों, तो उनका एक ही होता है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, और इन्वेस्टमेंट तो बराए नाम ही होती है, पर वो कहा यह जाता है कि हम फिर वो एक सियासी आंसर आ जाएगा, वो आपके लिए भी इशू क्रिएट करेगा, मेरे लिए भी करेगा क्योंकि मैं कुछ सर्वाइव करना चाहता हूँ।